हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी भैया बहन यूपी बोर्ड कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी साहित्य का चुनाव किया है, उसके अंतर्गत एक जो है हिंदी की पुस्तक है काव्यांजलि। काव्यांजलि में जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित ऊधो प्रसंग से एक छंद आज हमने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही यूजफुल है। तो सभी जो भी भैया बहन हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी साथी हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, इसके लिए जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं ऊधो प्रसंग की, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखा गया बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही मनभावन छंद है, जिसको पढ़ने में बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। और काव्य, वो काव्य क्या है जिसमें रसास्वादन ना हो, आनंद की अनुभूति ना हो, वो काव्य बेकार है। तो चलिए हम जो है देर न करते हुए इसको बड़े मन के साथ, बड़े भाव के साथ इसको पढ़ते हैं और उसके बाद में इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताएंगे। चलिए। अरे प्रेम मध्य छाके पग परत कहाँ के कहाँ, प्रेम मध्य छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाइए। प्रेम मध्य छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाइए। कहे रत ना करयो आवत चकात ऊधो, कहे रत ना करयो आवत चकात ऊधो, मैं मानो शुद्धियात को भाव ना भुलाइए, मानो शुद्धियात को भाव ना भुलाइए। बड़ा ही सुंदर भाव दिया यहाँ पर कवि ने। धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, और सारस बहोलिन जो आंसू दिखाई है, सारस बहोलिन जो आंसू दिखाई है। एक कर राज नवनीत जसुदा को किए, और एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो, और एक कर बंसीवर राधिका पठाई है, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। क्या भाव दिया! और मुझे तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों प्रकार से मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और जी तो करता है कि मैं बार बार इसको पढ़ता रहूं, लेकिन मैं फिर एक बार इसको रिपीट करता हूं। चलिए बड़े ध्यान से सुनिए, और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा यूपी बोर्ड का, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रेम मध्य छाके पग परत कहाँ के कहाँ, प्रेम मध्य छाके पग परत कहाँ के कहाँ, और थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाइए, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाइए। काहे रत ना करयो आवत चकात ऊधो, और काहे रत ना करयो आवत चकात ऊधो, मानो शुद्धियात को भाव ना भुलाइए, मानो शुद्धियात को भाव ना भुलाइए। और धारती धारा पे ना उदार अति आदर सो, धारती धारा पे, धारती धारा पे ना उदार अति आदर सो, और सारस बहोलिन जो आंसू दिखाई है, सारस बहोलिन जो आंसू दिखाई है। बड़ा ही सुंदर भाव दिया कि धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो,
धारती धरा पे ना उदारे अति आदर सो, और सारसी बहोलिन जो आंसू अधिकाई है, सारसी बहोलिन जो आंसू अधिकाई है। और एक कर राज नवनीत, एक कर राज नवनीत जसुदा को दिए, अरे एक कर राज नवनीत जसुदा को दिए, एक कर बंसी और एक कर बंसी और एक कर बंसी वर राधिका पठाई है, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। जो प्रस्तुत छंद है, प्रस्तुत छंद में आप लोग प्रसंग तो समझ ही गए होंगे। जो प्रसंग संदर्भ जो लिखा जाता है, प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उदो प्रसंग नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, और जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग जब उद्धव जी गोकुल से मथुरा के लिए चलने लगते हैं, तो चलने के समय जो ब्रज के निवासी हैं, ब्रज के जो वासी हैं, उनके द्वारा जो भावपूर्ण स्नेह पूर्ण विदाई दी जाती है, उसका वर्णन यहाँ पर रत्नाकर जी ने किया और बड़े ही मनोहारी ढंग से किया। और क्या कि प्रेम मद छाके, प्रेम के मद में छके हुए, छकना का मतलब क्या है? मस्त, इच्छा भर जाना है? तो प्रेम के मद में छके हुए, वाह। यानी उद्धव जी आए थे मथुरा से जोग सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गोपियों के द्वारा, ब्रज के वासियों के द्वारा, गोपालों के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा उद्धव जी को इतना प्रेम में आसक्त कर लिया जाता है कि उद्धव जी जब मथुरा को जाने लगते हैं तो उनकी क्या दशा होती है कि प्रेम मद छाके, यानी प्रेम के मद में, मद माने आप जानते हैं घमंड है, घमंड। लेकिन घमंड क्या है यहाँ? प्रेम मद छाके, प्रेम के मद में चूर, पग परत कहाँ के कहाँ। यानी उद्धव जी जब चलते हैं तो पैर रखते कहीं हैं तो पड़ते कहीं अलग हैं, रखते कहाँ हैं तो पड़ते कहाँ हैं। यानी इधर से उधर उनका शरीर जो है काबू में नहीं है। और क्या कहा कि थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, और उनके जितने अंग हैं, थाके अंग, उनके जितने अंग हैं सब थक चुके, चल रहे उद्धव जी, और उनके जितने अंग हैं, शरीर के अंग थक चुके हैं, और नैनन शिथिलता सुहाई, यानी उनकी जो आंखें हैं शिथिल हो गई हैं, आंखें शिथिल हो गई हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, यानी उद्धव जी प्रेम में इतना मस्त हो गए, इतना चूर हो गए प्रेम के मद में कि वो जो चलते हैं तो उनके पैर रखते कहीं और हैं तो पड़ते कहीं और हैं। वाह रे प्रेम, वाह स्नेह, ऐसा प्रेम है ब्रज के वासियों का। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, उद्धव जी के सभी अंग थक चुके हैं, थक गए हैं, नैनों में, आंखों में शिथिलता आ गई है। और रत्नाकर जी वर्णन करते हैं क्या कि काहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव। और उद्धव जी जब चलते हैं ना तो ऐसा चलते हैं, रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि चकरा रहे हैं, चकरा रहे हैं। कैसे चकरा रहे हैं
कि मानो सुधियात को भाव ना भुलाई है, और ऐसा ऐसा चकरा रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं कि मानो सुधियात, मानो किसी चीज की याद कर रहे हो, को भावना भुलाई है, यानी किसी भावना में डूब चुके हो, कोई वस्तु जो है भूल चुके हो, उसमें जो वो चकरा रहे हैं, ऐसे उद्धव जी चल रहे हैं। और क्या कहते हैं, रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि उद्धव जी क्या करते हैं, जब मथुरा पहुंच जाते हैं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, तो वहां क्या करते हैं कि धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, सारस बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है, सारस बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। भाई जहां प्रेम की बात आ जाए तो वहां तो प्रेम के आगे जो है सब कुछ फीका पड़ जाता है। प्रेम बड़ा बलशाली होता है, स्नेह और प्रेम ये बहुत ही ताकतवर, बलशाली कह लीजिए, शक्तिशाली कह लीजिए, कि जो है प्रेम से किसी चीज को भी पाना संभव होता है। तो धारत धारा पे ना उदार यति आदर को, और जब उद्धव जी ब्रज से चले थे ना, तो आज भी अपने इस भारतवर्ष की परंपरा है, भारत देश की परंपरा है कि किसी की जो विदाई होती है, विदाई के समय लोग अपनी जो प्रिय वस्तु होती है उसको भेंट करते हैं, उपहार स्वरूप में भेंट करते हैं। तो जब उद्धव जी चलने लगे तो वहां की जो गोपिकाएं हैं वो उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देती हैं। मैया यशोदा जी किसको, मैया यशोदा जी किसको देती हैं? मां मनमोहन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या देती हैं? जो प्रिय वस्तु होती है मनमोहन को। अब यहाँ पर क्या, धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, और सारस बहोलिन जो आंसू अधिकाई है। जब उद्धव जी चलते हैं तो उनके पैर इधर उधर डगमगाते हैं, रखते पैर कहीं है तो पड़ते कहीं और हैं। तो इतना उनका सम्मान हो जाता है, इतना उनको प्रेम मिल जाता है वहाँ, कि वो जो है इधर उधर डगमगाते हुए चलते हैं। और जब उनको स्नेह के कारण, प्रेम के कारण जो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो जो कुर्ते की बाह है, सारस बहोलिन है, कुर्ते की बाह, जो बाहें होती है ना ये, तो सारस बहोलिन जो आंसू अधिकाई, जब उनकी आंखों से आंसू अधिक निकल आते हैं तो कुर्ते की बाह से वो अपने अधिक जो आंसू निकलते हैं उनको बाह से पोंछ लेते हैं। ये कंडीशन हो गई उद्धव जी की। और एक कर राजे नवनीत जसोदा को दिए। जब मैया यशोदा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धव जी को विदाई के समय दिया जाता है क्या, नवनीत मक्खन, तो उसको उद्धव जी इतना सम्मान देते हैं कि उसको एक हाथ में लिए रहते हैं और दूसरे हाथ में जो राधा जी के द्वारा मनमोहन के लिए कहा कि एक कर बंसीवर राधिका पठाई है, एक कर में, एक हाथ में जो है जो बांसुरी राधा जी ने मनमोहन के लिए दिया था, एक हाथ से उसको पकड़े थे, एक हाथ से जो मैया जी यशोदा जी ने जो है नवनीत दिया था, मक्खन दिया था, उसको पकड़े थे बेचारे। और प्रेम में मग्न, इतना मग्न कि वो रो रहे थे। और जब आंखों से आंसू निकल करके बाहर आ जाते तो वो दोनों, क्योंकि दोनों हाथ उनके बंधे हुए थे, तो अपनी कुर्ते की बाह से जो है वो आंसू पोंछ रहे थे। ये दशा थी उद्धव जी की। कब? जब वो मथुरा को चलते हैं, कहाँ से? गोकुल से। तो इसी का बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा उद्धव प्रसंग में किया गया। अब बात करें इसमें
भाषा कौन सी है, क्योंकि काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है तो काव्य सौंदर्य में भाषा लिखी जाती है, तो भाषा इसमें है ब्रज भाषा, भाषा इसमें है ब्रज भाषा। और शैली की बात करें तो शैली इसमें है मुक्तक शैली। कौन सी? मुक्तक शैली। इसको सभी जो प्यारे बच्चे हैं इसको जो जरूर लिख दिया करें, जो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आए तो काव्य सौंदर्य जरूर लिख दिया करें, उसका नंबर आपको अधिक मिलता है, यानी बढ़िया अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो शैली हो गई। उसके बाद में अगर छंद की बात करें तो छंद हमने आपको बता ही दिया, मनहरण छंद, मनहरण छंद है। और इसमें मनहरण सवैया छंद कह सकते हैं, मनहरण सवैया छंद है। और अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार कई अलंकार है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है रत्नाकर जी के द्वारा दिया गया बड़ा ही भावपूर्ण सुंदर वर्णन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और ऐसे ही सुंदर भावपूर्ण वर्णन हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको मिले, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो हमारा कैसा लगा आप इसके लिए हमें कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।